हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपकी मैम वंदना मैम। बच्चों, मैंने देखा है कि बच्चों को ना ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज़ की वैल्यूज़ याद करने में, राइट। जैसे कोई कहे मैम हमें याद नहीं होता साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए मैं आपको आज एक टेबल सिखाती हूँ जिससे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ यूँ फटाफट से आपको लर्न हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। वेरी गुड। तो कौन कौन से रेशियोज होते हैं मुझे फटाफट से बताइए। वो होते हैं हमारे पास, हम उसको सीक्वेंस वाइज में लिखेंगे। ओके, तो सीक्वेंस में हमें कैसे लिखना है बच्चों? एक होता है हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट। वेरी गुड। तो हमें ये सीक्वेंस ऐसे ही लर्न करना है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो सीक्वेंस चेंज है, लेकिन ये टेबल अगर आप इस सीक्वेंस से करेंगे तो देखिए फटाफट से आप कैसे बना पाते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, अब हमारे पास इसमें एक फिक्स्ड एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। क्लास 10th में सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज पूछी जाती है, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जिस जिसकी वैल्यू निकालनी है हम वो लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों 0 डिग्री, ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर। ये भी आप सीक्वेंस में लेंगे 0, 30, 45, 60, 90। ओके, अब क्या करना है? अब थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना। सबसे पहले आप ये रेडी कर लेंगे और ये रेडी कर लेंगे। ओके, उसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 0। 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 काउंटिंग आती है ना, तो 0 से लेके 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद इन सब वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 4 से डिवाइड, राइट। सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? सब का स्क्वायर रूट, मतलब सारे नंबर जो भी हमारे पास आए हैं 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 0/4, हम 0 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। क्लियर। उसके बाद 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1/4 ही आएगी। तो 1 का स्क्वायर रूट तो हो गया बच्चों 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2, तो 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, राइट। देन नेक्स्ट 2/4, अगर हम 2/4 को बच्चों सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम और 4 कट जाएगा 2 टाइम। चलिए मैं आपको यहाँ पे कैंसिल करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, 2 1 2 एंड 2 2 4, राइट। तो 1/2 आ गया। अब 1/2 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट तो हो गया 1, और 2 का स्क्वायर रूट हो गया बच्चों √2। दैट मीन्स कि साइन 45 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2। क्लियर है। नेक्स्ट 3/4 डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? √3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। क्लियर। ओके, 4/4, 4 से 4 को हम कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चों? 1। बस सिंपल सा। अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज मिल गई, उसके बाद आप ये सारी वैल्यूज फटाफट से निकाल सकते हैं। कि पूछो कैसे? यस, मैं बताती हूँ अभी आपको ये क्लियर है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। उसके बाद सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है, सारे नंबर्स पर स्क्वायर रूट को लगाना है। उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे 0/0 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर रूट हो गया 0, राइट। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, राइट। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, और 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2। क्लियर। 3 का स्क्वायर रूट √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2। क्लियर। 4/4 से कैंसिल हो गया 1, 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। क्लियर। यानी कि आपके पास साइन की सारी वैल्यू आ गई। जैसे ही आपके पास साइन की सारी वैल्यू आ जाती है, कॉस की निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको रिवर्स में चलना है। जैसे अभी अपन इधर से गए हैं, अब हम इधर से चलेंगे, राइट। तो आपको रिवर्स में चलना है। तो 1 आ जाएगा यहाँ, √3/2 आ जाएगा यहाँ, 1/√2 आ जाएगा यहाँ, 1/√2 आ जाएगा यहाँ, और 0 आ जाएगा यहाँ। यानी कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, और cos 60 होता है 1/2, एंड cos 90 होता है 0। देखा कितना इजी था। चलिए अब हम tan की वैल्यू निकालते हैं। वी नो दैट कि जो tan होता है बच्चों वो होता है sin/cos, राइट।
साइन अपॉन कॉस हमने पढ़ा है, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, साइन भी ऊपर लिखा हुआ है, कॉस भी, तो टेन निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, राइट। जब हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3, राइट। जब हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, वेरी गुड। और जब हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। नाउ जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, जब हम 0 से डिवाइड करते हैं मतलब जब हमारा डिवाइजर 0 होता है तो हमारा आंसर आता है नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो हमारे पास 10 की भी वैल्यू आ गई। अब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अभी हम इधर को चले हैं, अब हम रिवर्स में चल देंगे, राइट। जैसे साइन की निकाल ली थी, कॉस निकालने के लिए रिवर्स में चल दिए, फिर 10 की निकाली, अब कॉट निकालने के लिए रिवर्स में, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ, ठीक है बच्चों। और √3 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ, 1/√3 आ जाएगा यहाँ, और 0 आ जाएगा यहाँ। तो देखा कैसे फटाफट से हमने साइन कॉस टेन कॉट सबकी वैल्यू निकाल ली। तो चलिए जल्दी से हम सेक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं ना कि साइन और कॉस एक दूसरे के, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो सेक होता है 1/cos, मतलब कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा, मतलब 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, राइट। तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, देन 1/2 का 1/√2 का √2, ये 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, राइट। तो देखा हमारे पास सेक की भी आ गई। अब कॉसेक की निकालने के लिए क्या करें, वेरी गुड, हमें कुछ नहीं करना है, कॉसेक की निकालने के लिए हमें सेक को रिवर्स करना है। तो इसकी भी फटाफट से निकाल लेते हैं, नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2, देन 2/√3, देन 1। तो देखा कितनी जल्दी से हमारी ये पूरी टेबल रेडी हो गई। तो आपको अगर लर्न करना है तो सिर्फ आप साइन की वैल्यूज़ लर्न कर सकते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। जैसे ही साइन के निकलेगी हम कॉस की रिवर्स करके निकाल लेंगे, राइट। और 10 की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम साइन अपॉन कॉस कर देंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। सेम वे कॉट की वैल्यूज़ निकालने के लिए 10 को रिवर्स कर देंगे, राइट। फिर सेक क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस की सारी वैल्यूज़ का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और कॉसेक निकालने के लिए हम इसको रिवर्स कर देंगे। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1/√2 का होगा √2, √3/2 का होगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, बस हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे फटाफट से रफ जो आपका पेज होता है उसमें सबसे पहले आप 0, 30, 45, 60, 90 लिख के, ये 0, 1, 2, 3, 4 लिख कर सबको 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट करके सिर्फ साइन की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर साइन की वैल्यू से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखा कितना ईजी था, फटाफट से ये टेबल भी आपको, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। ओके बाय, थैंक यू।